नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को किया गया याद। समदर्शी ने कराई आधा दर्जन से अधिक सामूहिक शादियां। PWD में हैड़ा खान सिमलिया मार्ग भारी भूस्खलन को लेकर लोगों ने किया घेराव। न्याय के देवता गोलजू की दरबार में लगा दी याचिका। चमोली मलारी के पास टूटा ग्लेशियर। अब खबरें विस्तार से। SSP अल्मोड़ा व पुलिस कार्यालय अल्मोड़ा में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह की रिपोर्ट। जसपुर के सामाजिक समदर्शी संस्थान ने आज से अधिक सर्वधर्म के तहत हिंदू मुस्लिम उचित समुदाय के आधा दर्जन से अधिक जोड़ों की सामूहिक शादियां कराई। इसमें मुख्य अतिथि SPST आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार मौजूद रहे। आपको बता दें कि संस्था द्वारा साल 2000 से अब तक 145 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। शादी में संस्था द्वारा दहेज रूपी उपहार भी दिए जाते हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सन 99 से लगातार अपने कार्यक्रम हैं उन्हें लगातार करती आ रही है और संस्था के 3 बड़े काम हैं। 26 जनवरी पे जो गरीब बेटियों की शादी कराते हैं, 15 अगस्त को जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, मेरिट में हैं या किसी भी फील्ड में जो है फर्स्ट या टॉपर हैं उनको सम्मानित करती है और 2 अक्टूबर को संस्था जो है कम्बल वितरण करती है गरीब बेसहारा। अब तक आज जो है जो शादी कराई जा रही है उसमें 8 शादियाँ हम करा रहे हैं। उसमें 4 हिंदू हैं, 1 मुस्लिम हैं और 3 सिख हैं। अब तक संस्था ने 145 शादियाँ करा दी। हल्द्वानी में हैड़ा खान सिमलिया मार्ग भारी भूस्खलन के चलते पिछले 3 महीने से बंद है। इसके चलते पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में 120 गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव करते हुए बंद मार्ग को खोलने की मांग की है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आप उनको बताइए, आपसे हम बड़े दरार आ रही तो 4 महीने बाद आप क्या करेंगे? लोग यहाँ पे आए हैं, प्रतिनिधिमंडल उस क्षेत्र का आया है। इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इनकी चिंता कहीं से गलत नहीं है और जो 120 या 180 गांवों की बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई गलती बात नहीं है। और जो बात ये कह रहे हैं कि अगर बरसात होगी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं तो इसको विभाग भी इसके प्रति चिंतित है पूरी तरीके से। और जहां तक विभाग के कार्यों की बात है कि विभाग ने क्या काम किया है, तो विभाग ने इसके लिए 3 विकल्प लिए थे। एक तो हैड़ा खान का एक पैदल मार्ग है ऊपर से, जो जहाँ पे रोड टूटी हुई है उसके ऊपर से एक पैदल मार्ग था, उसको DM साहब के भी संज्ञान में है, उसको ठीक कराया गया। दूसरा विजयपुर पहाड़ पानी एक कनेक्टिविटी देने के लिए वो किया गया और तीसरा जमरानी रोसीला। 3 हमने मार्ग ऐसे किए जिससे कि वो क्षेत्र की आबादी वहां से अनकनेक्टेड ना रहे, ये चीज ना रहे। और जहां तक ये वाली बात है इनकी कि ये इसका स्थायी समाधान, तो स्थायी समाधान की सबसे बड़ी समस्या ये है इसमें कि इतना बड़ा स्लाइड अपने आप में, इसमें हमने TSDC को भी बुलाया, अपने जॉर्जिस्ट को भी बुलाया, विभागीय जॉर्जिस्ट को भी बुलाया, जितने अधिकारियों ने भी इसको देखा। ये काफी व्यापक स्तर पर स्लाइड है, पूरा बहुत बड़ा स्लाइड जोन है जो अभी भी एक्टिव है, जो अभी भी एक्टिव है। इस स्थिति में ऐसा है, हमने इसका एक समाधान ये निकाला था कि उसके पीछे की साइड में जहां पे हमारा पहाड़ कच्चा पहाड़ है उसके पीछे से हमने 2 किलोमीटर का एक ऑल्टरनेटिव मार्ग का P कर रखा है, हमने बना रखा है, उसको प्रस्तावित कर रखा है। अगर वहां से हमको, लेकिन उसमें फॉरेस्ट भी है तो उसकी प्रक्रिया में हमने अपनी तरफ से PWD जो कर सकता था हमने अपना बना करके भेज रखा है और जैसे ही हमको उसमें अगर मान लो कोई अप्रूवल मिलता है तो कार्रवाई आगे कर दी जाएगी। लेकिन 1 घंटे से क्या है पूरा मामला है? इसका मामला सीधा है, PWD विभाग भ्रष्टाचार में मस्त है।
अधिकारी और सरकार पूरे भ्रष्टाचार में मस्त है, जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हम 1 घंटे से हैड़ा खान शिमलिया जो मार्ग है वो पिछले 3 महीने से बंद है, हम लगातार उसका स्थायी हल खोजने की मांग कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो है हमने आपकी आवाज नहीं सुनी। हम 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लापरवाह हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा है और इसके लिए जो है जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज हम चेतावनी के रूप में आए, अगला कदम हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग को बंद करो, यहां ताले डालो का कार्यक्रम हो। शासन द्वारा, नेताओं द्वारा हम क्षेत्रवासियों को कई बार मिल चुके हैं। हमारा 180 ग्राम सभा इस रोड से जुड़ी हैं और पूरा क्षेत्र की जो आजीविका चलती है, वहाँ मिर्च है, धनिया है और लोकल जो भी उत्पाद होते हैं, पैदा करते हैं बेचारे, उसी से उनकी आजीविका चलती है। 1 महीने से इन्होंने टेम्परेरी मार्ग जो खोल रखा है, हमें तो डर इस बात की है कि भगवान से लोग प्रार्थना कर रहे हैं खूब बारिश हो जाए, हम कह रहे हैं भगवान कम बारिश हो, कहीं इसी बारिश में ना धंस जाए, खत्म हो जाए। तो ये पूरी तरह से आंख मूंदे बैठे हुए हैं, केवल फोटो खिंचाने के लिए हमारे नेता, हमारे अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। कोई स्थायी समाधान इसका नहीं निकाला जा रहा है कि आने वाले 2 महीने बाद हम फिर जो है अंधकार में जाने वाले हैं। 180 ग्राम सभाओं का संपर्क पुनः कटने वाला है, हमारा कोई वहाँ पूछने वाला नहीं, जैसे पीछे हुआ था। हमें जो राशन है, जो यहाँ से राशन जाता है, वो राशन वहाँ 20 रुपये 25 रुपये महंगा हमें लेना पड़ा। हर चीज़ वहाँ पर महंगी हो गई थी क्योंकि लोगों ने घोड़ों से ढोके वहाँ पे माल लेके, और पुनः वो पोजीशन आने वाले, कोई देखने वाला नहीं है। मैं धरातल की बात करूं, अगर धरातल में क्षेत्रीय जनता के लिए 0 काम हो रहा है, क्षेत्रीय जनता एकदम मर रही है। मैं क्षेत्र में लगातार हूं, क्षेत्र की जनता जिस तरह मर रही है, न पीडब्ल्यूडी विभाग इसको एक्शन में ले रहा है, न क्षेत्रीय नेता एक्शन में ले रहे हैं। क्षेत्रीय जनता और पीडब्ल्यूडी विभाग, हाँ मैं मान रहा हूँ कि फोटो में फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय जनता जिस तरह से मर रही है, मैं इस पर बहुत ही मतलब चिंतित में हूँ। इसीलिए हम लोग आज क्षेत्रीय लोग यहाँ पे अपने बड़े भाई जी के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग आज फिर सोई हुई रहती है कुछ ही दिनों में, हम पीडब्ल्यूडी विभाग में पूरे क्षेत्र के लोग अपने बिल्कुल बल के साथ हम अपने अधिकार के साथ, अधिकार मांगने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र को इसमें फायदा होगा। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। हल्द्वानी से उत्तराखंड युवा एकता मंच 31 जनवरी को घोड़ाखाल गोलजू देवता के दरबार में न्याय पद यात्रा लेकर पहुंचेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में युवतियों के साथ अत्याचार और युवाओं के साथ नौकरी में भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ गया है, अब गोलजू भगवान के अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके चलते युवा एकता मंच के बैनर तले 31 जनवरी को बुधवार हल्द्वानी से घोड़ाखाल गोलजू मंदिर तक पद यात्रा निकाली जाएगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऐसे हुआ पेपर लीक। की टीम द्वारा स्वागत भी होगा और वहाँ से फिर हम दोबारा ऊपर को जाके गोलजू मंदिर में न्याय की अर्जी लगाएंगे। और ये न्याय की अर्जी केवल पेपर लीक के लिए नहीं लग रही है, ये न्याय की अर्जी लग रही है उस अंकिता भंडारी के लिए। देखिए, पहले तो मैं पूरे राजनीतिक संगठनों से आह्वान करना चाहूँगा कि कर्म के युद्ध में निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद चल कर आते हैं। तो प्रदेश के सारे राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन और जिनका जमीर जिंदा है, आज प्रदेश में जो उनकी बेटियों के साथ हो रहा है, चाहे अंकिता भंडारी हो, प्रिया नेगी हो या कोई और हो, तो आज प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश के युवा पेपर लीक से त्रस्त हैं। और बाकी जगह आप देखिए कि जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, जाइडस वालों के चल रहे हैं, सेंचुरी वालों के चल रहे हैं, सब जगह आंदोलनरत है युवा। आज युवा प्राइवेट नौकरी में जाता है तो प्राइवेट नौकरियों में शोषण होता है, आज अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि युवा जाएगा कहाँ? क्या आत्महत्या कर ले युवा इस स्थिति में? ऐसी स्थिति में अगर युवा आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रदेश सरकार होगी, पूरा सिस्टम होगा।
और जब आज पूरा सिस्टम फेल हो चुका है तो हम पूरे प्रदेश के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, चलिए हमारे न्याय के देवता गुलजू माने जाते हैं और हमें पौराणिक मान्यताओं में पूर्ण विश्वास है कि जब सब फेल हो जाते हैं तो गुलजू न्याय करते हैं। तो हम जा रहे हैं गुलजू दरबार, जिसमें हम लोग प्रदेश के सभी लोगों की अर्जी हम गुलजू दरबार में लगाएंगे और गुलजू से निवेदन करेंगे कि सरकार को भी सद्बुद्धि दे और पेपर जितने भी लीक हो रहे हैं उन पे जो है लीकेज बंद करने के लिए सरकार को एक सुझाव दूंगा। अगर नहीं हो पाए तो युद्ध स्तर पे प्लम्बरों की भर्ती सरकार करे, जिससे कि इस लीकेज पे लगाम लगाई जा सके। आपका नाम? जी, पीयूष जोशी। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन पेपर लीक होते जा रहे हैं और उसमें दोषियों को सजा नहीं हो पा रही है। लगातार देखिए आप, लगातार पेपर पे पेपर लीक हो जा रहा है। युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब कभी रोजगार का अवसर आता है, युवा पेपर देने जाता है तो पेपर देने के दूसरे दिन उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और उसकी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, मगर अभी तक किसी भी दोषी को कोई सजा नहीं है। तो उन सबके खिलाफ प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक वर्ग 31 तारीख को बुद्ध पार्क पर एकत्रित होकर न्याय के देवता गुलजू महाराज के वहां तक का पदयात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए 31 तारीख को आ रहा है और उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी के संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। राज्य सरकार है वो पेपर कराने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि सरकार खुद ही पेपर बना रही है, खुद ही उसे लीक करा रही है और खुद ही उसकी जांच कर रही है और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। तो हमारी सितंबर माह से हमने महाआक्रोश रैली भी की थी। हमारी यही मांग है सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के, बिना थर्ड एजेंसी के आप लोग कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारी इसमें अर्जी लगाने का मसला है वो ये है कि अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुआ और अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है, वीआईपी का नाम नहीं मिला है। क्या जरूरत थी आखिर प्रशासन को रातों रात रिजॉर्ट तोड़ के सारे सबूत मिटाने की? तो यह मेन मुद्दे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं उत्तराखंड में। एक तरफ उत्तराखंड पलायन की मार झेल रहा है, जोशीमठ में आपदाएं आ रही हैं और जो बेरोजगार युवा है वो पेपर की तैयारी कर रहा है, लेकिन पेपर तो देने जा रहा है लेकिन उसमें सिलेक्शन किसी और ही का हो जा रहा है। चमोली जिले के भारत तिब्बत सीमा क्षेत्र में मनाली के समीप स्थित कुंती पर्वत से ग्लेशियर टूटने की सूचना सामने आई है। हालांकि ग्लेशियर के टूटने से किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखो सामने देखो। थाना मुखानी क्षेत्र स्थित लाल डाट रोड के पास लावारिस शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मुखानी पुलिस को एमडीटी के माध्यम से अज्ञात शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद मुखानी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया और 8 घंटे के भीतर ही घटना का खुलासा करते हुए उक्त व्यक्ति की हत्या करने वाले अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ। धन्यवाद।